हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एनआरए सीईटी के बारे में। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ये सीईटी क्या है, क्या 2022 में ये स्टार्ट होने वाला है, इसकी एग्ज़ाम होगी क्या, सर ये क्या होता है, इसके अलावा जो है इसका पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए ये होगा। तो बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे एसएससी के स्टूडेंट है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी के अंदर, या मतलब बाहर भी जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, या यूट्यूब पर भी बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं आप सभी के कि सर एनआरए सीईटी क्या है। अभी तक बच्चों को यही नहीं पता है कि सीईटी क्या है, कब से स्टार्ट होगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कौन कौन सी एग्जाम के लिए होगा। बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में एनआरए सीईटी के बारे में, और सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2022 के अंदर अगर ये स्टार्ट होता है, इसकी एग्जाम होती है तो किस किस के लिए होगी, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बना के वीडियो को अंत तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल की हो, तो आपकी जो सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम होती है, जैसे यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तो यूपीएससी कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एसएससी की बात करें तो आपके जितने भी सीजीएल की जो एग्जाम है, सीपीओ की जो एग्जाम है, सीएचएसएल की जो एग्जाम है, जितने भी आपके इंस्पेक्टर पोस्ट के जो यहाँ पर एग्जाम है, उसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। बैंक की बात करें तो बैंक के जितने भी पीओ हैं, क्लर्क की जो एग्जाम होती है, उनको कौन कंडक्ट कराता है, तो उनको करवाता है आपका आईबीपीएस। वहीं हम बात करें जैसे रेलवे की, तो आरआरबी बोर्ड करवाता है। तो अब इतने सारे अलग अलग जो यहाँ पर डिपार्टमेंट लगे हुए हैं इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पर भारत सरकार ने एक जो है सीईटी लागू करने की यहाँ पर बात की है, और ये पिछली साल बात हो गई थी कि हम जो है 2021 या 22 तक जो है सीईटी लागू कर देंगे। 2021 में तो हुआ नहीं है, लेकिन 2022 में लग रहा है कि ये सीईटी आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा और एक कॉमन एंट्रेंस होगा सभी एग्जाम के लिए। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा इसके बारे में। पहली बात तो ये एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जिसमें जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई जो रिक्वायरमेंट निकालता है, जो मतलब भर्ती निकालता है। जैसे एसएससी ने कोई भर्ती निकाली, सीजीएल की 10,000 पोस्ट निकाल दी है, ठीक है ना, तो रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया एक तरह से, ठीक है। उसी प्रकार से एनआरए जो है यहाँ पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और एक होता है टीसीएस। जैसे टीसीएस एक कंपनी है जो एग्जाम लेगी, एक तो भर्ती निकालेगी, एक एग्जाम लेगी, तो ये यहाँ पर भर्ती निकालने वाली एजेंसी है। सीईटी की बात करें तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब जितनी भी अलग अलग एग्जाम होती हैं, जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी की जितनी भी एग्जाम है आपके रेलवे के अंदर, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आईबीपीएस की पीओ हो, क्लर्क हो, इन सभी के लिए अलग अलग एग्जाम होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट की। प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, बहुत सारे यहाँ पर फेज होते हैं। लेकिन अब अगर सीईटी होता है, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर इन सब के लिए एक ही पेपर होगा, इन सब के लिए एक ही पेपर होने वाला है, और वो प्री होगा। प्री तो सबके लिए एक होगा, फिर बाद में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो रहेंगे। ऐसी बात नहीं कि भाई एसएससी ने मतलब सीईटी का एग्जाम हो गया तो अब एसएससी डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करेगा, भाई भर्ती तो वही निकालेगा ना एसएससी। जैसे मान लीजिए एसएससी की बात करें हम, तो एसएससी के अंदर आप सभी को पता है 10th लेवल की भी यहाँ पर पोस्ट निकलती है, 12th की भी निकलती है, ग्रेजुएट लेवल की निकलती है। 10th की बात करें तो आपके एमटीएस और जीडी, 12th की बात करें तो आपके यहाँ पर जो है सीएचएसएल, ग्रेजुएट की बात करें तो सीपीओ और सीजीएल। मान लीजिए आप जो है 12th सीएचएसएल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, और सीएचएसएल की यहाँ पर एसएससी ने एक भर्ती निकाल दी है, एक नोटिफिकेशन आउट कर दिया, जिसमें लगभग 5,000 पोस्ट हैं, ठीक है। अब उन 5,000 पोस्ट के लिए आपको सीजीएल के लिए जो है फॉर्म लगाना है। तो अब जो है सीजीएल यहाँ पर जो एसएससी डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, जिन बच्चों ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रखा है, जिनका अच्छा स्कोर है, मान लीजिए आपकी जो है 80% बन रखी है सीईटी के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एसएससी डिपार्टमेंट को प्री के अंदर उन विद्यार्थियों को लेना है जिनकी परसेंटेज मान लीजिए 78 है, तो आपका नंबर तो आ गया क्योंकि आपने तो 80% बना रखी है। और यहाँ पर जो एसएससी सीएचएसएल के लिए जो जिन विद्यार्थियों को ले रहा है उनकी तो 78 ही चाहिए, तो यहां पर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो अपनी प्री एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उनको अलग अलग करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेबस लगभग सभी का सेम सा होता है। चाहे हम बैंक की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, तो यहां पर जो है आपका जो है सीईटी होगा, और सीईटी के बेसिस पर ही आपको लिया जाएगा प्री के अंदर। अब प्री आपका हो गया, अब उसके बाद में जैसे मेंस पेपर हो रहा है या इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, तो फिर डिपार्टमेंटली आपके आगे के पेपर होंगे। इससे क्या होगा, इससे छटनी हो जाएगी, और जो बहुत सारे अलग अलग जो एग्जाम होते हैं आपको अलग अलग फॉर्म लगाने पड़ते हैं। मान लीजिए आप सीजीएल के लिए अलग लगा रहे हैं, सीपीओ के लिए अलग लगा रहे हैं, आरआरबी के अंदर कोई वैकेंसी निकली है, एनटीपीसी उसके लिए अलग फॉर्म लगा रहे हैं, तो आप अब अलग अलग फॉर्म नहीं लगाएंगे, आपको एक ही फॉर्म लगाना होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, ठीक है ना। सीईटी का ही आपको
आपको फॉर्म लगाना होगा। तो आपकी यहां पर जो है बचत होने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जहां पर ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी की अगर हम बात करें तो वहां पर सीईटी का कोर्स हर बुधवार से, एसएससी कैटेगरी के अंदर हर बुधवार से आपको सीईटी प्लस का कोर्स मिल जाएगा। उसमें इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी जो एसएससी के लिए, बैंक के लिए पढ़ाती हैं, वो आपको वहां पर पढ़ा रही हैं। तो अगर आपको सीईटी 2022 के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसका बेसिक टू एडवांस कोर्स यहां पर चल रहा है, ठीक है ना। आज 15 तारीख है, आज बुधवार है, आज से वो कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर वो कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। उसके लिए आप रेफरल कोड यूज करें genuine10 GENUINE10, तो आप वहां पर जो है 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी भी काफी सारी क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं भी प्लस एजुकेटर हूं, काफी समय से पढ़ा रहा हूं। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं वो है जनरल अवेयरेंस यानी जीके, जिसमें स्टैटिक जीके और जनरल साइंस में आपको पढ़ा रहा हूं। तो आज शाम 4 बजे बहुत ही शानदार लाइव क्लास होने वाली है, जिसमें स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग क्लासेस के लिए आप मुझे जो है अनअकैडमी प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं यहां पर सीईटी 2022 की बात करें। अगर 2022 में सीईटी होता है, जो अपडेट आ रही है अभी, काफी सारे मिनिस्टर्स बोल रहे हैं भाई सीईटी 2022 में कभी भी हो सकता है। तो यहां पर जो है लगभग कितने विद्यार्थी जो है यहां पर भाग लेंगे, तो लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पूरे इंडिया के अंदर अगर रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में 1 करोड़ फॉर्म जा सकते हैं, तो सोचो जब सीईटी एक ही एग्जाम आपकी होने वाली है सभी डिपार्टमेंट के लिए, तो बहुत सारे फॉर्म जाने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये कितने लेवल पर होगी ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना। एक तो 10th लेवल पर, एक 12th लेवल पर, एक ग्रेजुएट लेवल पर, अलग अलग होगी। ऐसे नहीं कि भाई आप जीडी का फॉर्म भर रहे हैं तो जीडी के लिए एक ही एग्जाम होगी पूरे इंडिया के अंदर। मतलब 10th लेवल की जो वैकेंसी है उनके लिए अलग एग्जाम होगी, 12th लेवल की जो वैकेंसी है उनके लिए अलग एग्जाम होगी, और जो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उनके लिए अलग एग्जाम होगी। यानी मान लीजिए सीईटी 2022 एक पेपर आपका जनवरी में होता है, एक आपका फरवरी में होता है, और एक आपका मार्च में होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी में 10वीं लेवल की जो एग्जाम होती है, जैसे जीडी, ग्रुप डी हो गया, इन सबको कंडक्ट करवा लेंगे। फरवरी के अंदर जो है 12th लेवल की, जैसे आपका जो है 12th लेवल की एनटीपीसी 12th लेवल हो गया या सीएचएसएल हो गया, तो ये आपके यहां पर करवा लेंगे। मार्च की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल की जो आपकी वैकेंसी होती है, सीजीएल हो गई, एसएससी डिपार्टमेंट की, एनटीपीसी हो गई, ग्रेजुएट लेवल रेलवे डिपार्टमेंट की, आईबीपीएस पीओ हो गई, तो इनके लिए मार्च में एग्जाम करवा लेंगे। तो यहां पर दो, मतलब एक फेज तो ये हो गया और एक फेज ये हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी आपकी इसी तरह से एग्जाम रहेंगी। तो आपके एक तरह से 6 पेपर हो गए, एक साल के अंदर आपके 6 पेपर होंगे। और मान लीजिए आपने 10th भी कर रखा है, 12th और ग्रेजुएट भी है, तो आपको लगता है मुझे तो 10th लेवल की वैकेंसी के लिए भी अप्लाई करना है, 12th के लिए भी करना है, ग्रेजुएट के लिए भी करना है, तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब कितनी साल के लिए जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा, ये कितनी साल के लिए वैलिड रहेगा? 3 साल के लिए। ऐसे अभी जो है यहाँ पर जो अपडेट है या जो भी बात हो रही है कि 3 साल के लिए ये वैलिड रहने वाला है आपका सीईटी का स्कोर कार्ड, जिसके बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर लेंगे। अब या तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि एग्जाम कैसे होगी, एग्जाम कौन लेगा, आगे की प्रक्रिया क्या होगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर कि एसएससी की तैयारी करें या सीईटी की तैयारी करें। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, अनअकैडमी के जो बच्चे हैं वो भी मुझे मैसेज करते हैं कि सर सीईटी क्या है और ये एसएससी डिपार्टमेंट क्या है। मैं उन सबको कहता हूं कि सिलेबस वही रहेगा, क्योंकि सीईटी के अंदर जिन डिपार्टमेंट्स की एग्जाम होने वाली है वो एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है। तो अगर आप इन डिपार्टमेंट्स की प्री एग्जाम देखें तो आपको वही सब्जेक्ट मिलेंगी। आपको मैथ्स मिलेगी, आपको रीजनिंग मिलेगी, आपको इंग्लिश मिलेगी, आपको जीके मिलेगी। ये 4 सब्जेक्ट आपको सभी एग्जाम्स के अंदर मिलने वाली है। तो एनआरए सीईटी का जो आपका यहां पर पेपर होने वाला है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसका जो यहां पर पैटर्न है उसमें 4 आपके जो है यहां पर 4 सेक्शन होंगे, जिसमें आपका एक मैथ का होगा, एक रीजनिंग का होगा, एक आपका जो है जनरल अवेयरेंस यानी जीके का होगा, और एक आपका इंग्लिश का रहेगा। वही 25-25 क्वेश्चन आपके आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। टाइम आपका वही 1 घंटे का रहेगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट का पैटर्न रहने वाला है। 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 के आपके अलग अलग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की आपको समझाने की एनआरए सीईटी क्या होता है। काफी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों स्टेट लेवल पर भी ऐसा होने वाला है, आप सभी को पता है। यूपी के अंदर हो चुका है, काफी स्टेट के अंदर हो चुका है, तो यहाँ पर राजस्थान में भी ये चीज लागू हो सकती है कि सभी एग्जाम के लिए एक ही जो है यहाँ पर टेस्ट हो। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आपको अलग अलग फॉर्म नहीं लगाने पड़ेंगे। अलग अलग फॉर्म के जो आपको चार्ज देने पड़ते हैं वो आपके नहीं लगेंगे, और भी काफी सारी चीजें, आपके समय का बचत भी होगी, ठीक है ना। आप सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए मेहनत करेंगे, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की एग्जाम नहीं मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो अगर सीईटी स्टार्ट होता है तो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप प्रिपरेशन करते रहें। सिलेबस वही है, मैथ्स वही पढ़नी है, रीजनिंग वही पढ़नी है, इंग्लिश आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।